नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पिक्सपैक जापान की OG Pro। हम इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, बॉक्स में क्या क्या है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही में इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, स्पेशल पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे। मैं वीडियो के एंड में आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि इस एक वीडियो को देख करके आप इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। देखिए, मैं जब भी एक रिव्यू बनाता हूं, मैं छोटी रिव्यूज नहीं बनाता हूं जहां पे मैं सिर्फ स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स के ऊपर नहीं फोकस करता हूं। मैं एक प्रोडक्ट को जब रिव्यू करता हूं, मैं आम आदमी यानी आपके तरह रिव्यू करता हूं, जहां पे मैं पूरा वॉक थ्रू देता हूं आपको, इसकी UI OS की, और अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूं। तो आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के इस वीडियो से। नाउ एक क्विक डिस्क्लेमर मैं मानना चाहता हूं बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पिक्सपैक ने मुझे एक रिव्यू यूनिट भेजी है, पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मैंने पिक्सपैक से एक पैसे नहीं लिए हैं। तो प्लीज कमेंट्स में यह मत लिख दीजिएगा कि पेड रिव्यू है, बिकॉज दिस इज सर्टनली नॉट अ पेड रिव्यू। मैं रिव्यू यूनिट पिक्सपैक से तभी लेता हूं जब वो मेरी शर्त को मानते हैं, और वो शर्त क्या है कि मुझे अपने वीडियो में आजादी मिलनी चाहिए टू से एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, यानी अच्छी बातें भी बुरी बातें भी। तो अच्छी बातें तो होंगी, बुरी बातें अगर हैं तो मैं जरूर वो आपके सामने पेश करके बताऊंगा, एकदम दिल से दिल तक। तो अगेन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली एक वीडियो देख करके एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे अबाउट द पिक्सपैक OG Pro। विद दैट सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं, तो डब्बे से निकालते हैं। कार्टन में आया था, वेरी नाइसली पैक्ड। तो डब्बे से निकाल करके सबसे पहले मैं डब्बे वाला इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट वाला जो है वो बता देता हूँ फटाफट, और देखते हैं वो वाला इन्फॉर्मेशन विच इज़ एंड्रॉयड 12। इसमें OS आपको मिलेगा। नेटिव फुल HD प्रोजेक्टर है, यानी 1080p नेटिव रेजोल्यूशन है, पर इट कैन ऑल्सो अपस्केल टू 4K, और ऑटो फोकस है इसमें। पिक्सपैक OG Pro इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्टर। एंड डब्बे से और भी सारा जो सामान है उसे मैं पहले तो निकाल लेता हूँ, उसके बाद सुंदर से सजा करके आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें अवेलेबल है। तो डब्बे से पहले निकालते हैं इसे। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप देख रहे हैं, पर लेट मी जस्ट मेनली फोकस ऑन द प्रोजेक्टर। पहले उसे प्लास्टिक से निकालते हैं और फिर मैं आपको सजा करके बताता हूँ क्या क्या है डब्बे में। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और यहाँ पे पावर केबल है। ये VGA केबल है। VGA केबल कौन यूज़ करता है यार? आप मेरे को बताइए। बहुत टाइम से तो मैंने VGA केबल यूज़ ही नहीं किया है। HDMI केबल भी है, अच्छी बात है। एक रिमोट है विच इज़ प्रीटी गुड, और साथ ही में कुछ पेपर वर्क है। अब इसके अलावा साइड में अगर आप देखेंगे वो AV केबल भी है। AV केबल भी यार कौन यूज़ करता है आज के दिन में? प्लीज़ लेट मी नो, अगर आप यूज़ करते हैं तो कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। बट दिस इज़ द सिंपल अनबॉक्सिंग प्रोसेस। अब मैं आपको इसकी डिज़ाइन के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ। मुझे इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। प्लश फिनिश है, ये सर्कल आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा दिखता है। ये डायल सुंदर है दिखने में। सिल्वर कलर की प्लास्टिक की बॉडी है, बट प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ओवरऑल आगे में भी एक नाइस फिनिश है, क्लॉथ वाला फिनिश है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेंस का एक कैप भी आता है, तो लेंस को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट लेंस कैप। सो आई रियली लाइक दैट बिट एज वेल। जब आप प्रोजेक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। सो दैट इज़ रियली गुड। पीछे में आपको कुछ पोर्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो लैंड पोर्ट है, फिर हेडफोन पोर्ट है, AV पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है। दैट इज़ अ मिस। अगर वो 2 HDMI पोर्ट दे देते ना तो और बेटर होता, बट सिर्फ एक ही है। यहाँ पे 2 USB पोर्ट भी है। सिर्फ एक चीज़ मैं बोलूँगा, जब USB पोर्ट ऐसे ऊपर नीचे आते हैं ना, तब आपको 2 डिवाइस कनेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। साइड में होता तो बेटर होता। एक VGA पोर्ट भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। आई हार्डली यूज़ इट यार। कौन यूज़ करता है? अगेन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इसके अलावा साइड में अगर हम चलेंगे, पावर प्लग है या नीचे में, और उसके ऊपर कुछ बटन्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे पावर बटन भी है, यहाँ पे ओके बटन है। आई थिंक ये आपका ट्रैपेजॉइड को एडजस्ट करने के लिए कुछ बटन्स है। MS पता नहीं किसके लिए है। और लास्ट में एक आपको बैक बटन भी मिलेगा राइट एट द बॉटम। सो दिस इज़ एज फार एज पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी गो, यू प्रिटी मच सॉर्टेड। सबसे पहले तो इसे ऑन करते हैं और फिर हम देखते हैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द UI OS, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस प्रोजेक्टर की। लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो अनबॉक्सिंग हो गई है, डिज़ाइन के बारे में बात हो गई है, मेन मुद्दे पे आते हैं जो है इसकी UI OS और इसकी ट्रू परफॉर्मेंस। देखिए, जनरली मैं दूसरे YouTube वीडियोस की तरह वीडियोस नहीं बनाता हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं बताता हूँ आपको। इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक एन एडवर्टाइजमेंट अदरवाइज।
जब आप एक प्रोजेक्टर लेते हैं आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो लॉग इन करके आप सेटअप करेंगे, एप्स वैप्स देखेंगे, यूज़र इंटरफेस देखेंगे। तो मैं बिल्कुल आप ही की तरह आपको एक वॉक थ्रू देता हूँ और मैं अपनी कमेंट्री उसके ऊपर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो जब आप लॉग इन करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगा एंड इसका UI इज़ एंड्रॉयड 12 बेस्ड UI एंड OS। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग्स में जा करके ना वॉल्यूम कम कर देता हूँ, बहुत लाउड है यार ये। इसका स्पीकर का मैं सैंपल दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, आप चौकन्ने हो जाओगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। सो द फर्स्ट थिंग, लेट्स गो ओवर टू सेटिंग्स और मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसकी एंड्रॉयड का वर्जन और इसका रैम एंड इंटरनल स्टोरेज। तो एंड्रॉयड वर्जन 12 है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड दिस इज अ नॉन ऑफिशियल एंड्रॉयड वर्जन, इट्स नॉट द ऑफिशियल एंड्रॉयड 12 OS। तो नॉन रूटेड है, एक्चुअली में सिक्योरिटी के लिए बेटर होता है, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट इन्फॉर्मेशन आउट टू यू। 3 GB का रैम है और आपको कोई भी प्रोजेक्टर में एट दिस प्राइस पॉइंट 64 GB का इंटरनल स्टोरेज नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको कोई टीवी में भी नहीं मिलेगा इतना इंटरनल स्टोरेज, एंड दैट इज ट्रूली फिनोमिनल। तो आप सोच रहे हैं कितना स्पेस आपके पास पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, हाउएवर इफ आई कंपेयर इट टू पिक्सपैक की रे जो मैंने थोड़े ही दिन पहले एक्चुअली में रिव्यू की थी, आई प्रोटेक्शन मोड और ब्राइटनेस को कंट्रोल करने वाला ऑप्शन नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज दिस इज एक्चुअली एट अ लोअर प्राइस, बट इसका यूजर इंटरफेस अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स इज प्रीटी मच वेरी सिमिलर। तो प्रोजेक्टर के सेटिंग्स में भी अगर आप जाएंगे आपको देखिए ब्राइटनेस की सेटिंग नहीं मिलेगी, बट यू डू हैव ऑटो फोकस, ऑटो ट्रैपेजॉइड, और इसके अलावा मैनुअली भी आप सेटअप कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी फिलहाल तो मैनुअली सेटअप किया हुआ है बिकॉज आई जनरली लाइक द मैनुअल सेटअप ऑन माय प्रोजेक्टर, सो आई हैव सेट इट अप मैनुअली, बट आप ऑटो पे भी रख सकते हैं और ऑटो पे सेटअप हो जाएगा। नाउ as far as the projector goes now, I have kept the projector at a distance of almost 12 feet। तो 12 फीट की दूरी में और ये 120 इंच अभी प्रोजेक्ट कर रहा है इस स्क्रीन पे, तो आपको थ्रो रेशियो का भी अंदाजा हो जाएगा। थ्रो रेशियो इतना बुरा नहीं है, मैं कहूँगा थ्रो रेशियो काफ़ी तगड़ा है बिकॉज 12 फीट से 120 इंच का स्क्रीन इज प्रिटी गुड। सो ये रहा इसका यूजर इंटरफेस और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। यूजर इंटरफेस इज वेरी सिमिलर टू पिक्सपैक रे। अगेन देखिए यहाँ पे वो सारे ऐप्स आपको मिलेंगे बिकॉज दिस इज एंड्रॉयड 12 बेस्ड OS। तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, जो अभी जियो हॉटस्टार हो गया बाय द वे, सॉरी प्राइम वीडियो बोल रहा हूँ, डिज्नी प्लस जो है वो अभी जियो हॉटस्टार हो गया, प्राइम वीडियो भी है इसमें। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी ऐप्स चाहिए ना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बिकॉज इसमें पूरा प्ले स्टोर का सपोर्ट दिया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो वीडियो को भी एक क्यूरेट करके आपको दिखाएगा यहाँ पे, और इसके अलावा म्यूजिक भी सिमिलरली क्यूरेट करके आपको कंटेंट दिखेगा। देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऐप्स नहीं दिख रहे ना तो यू कैन ऑलवेज गो टू सर्च एंड यू कैन सर्च फॉर एन ऐप दैट यू एक्चुअली वांट, तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है। तो यूजर इंटरफेस इसका बहुत ही क्लीन है, क्विक है, नेविगेशन भी फास्ट हो रहा है बिकॉज 3 GB का रैम है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है, तो नेविगेशन आप देख ही रहे हैं कि कितना फास्ट है। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी ऐप्स आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं आते, तो अगर आपको कुछ भी ऐप को यूज करना है आपको एक्चुअली मैनुअली जाके इंस्टॉल करना होगा, जो एक वे से अच्छा है बिकॉज जनरली आई डोंट लाइक एप्स विच आई डोंट वांट, है ना, तो अननेसेसरीली मुझे वो ऐप्स को डिलीट करना होगा। उससे तो अच्छा है कि इंस्टॉल ही ना आए और मैं अपने हिसाब से इंस्टॉल करूं। तो यहाँ पे वो वाला भी ऑप्शन है। यूट्यूब पे अगर आप चले गए, मैं आपको यूट्यूब का परफॉर्मेंस थोड़ा सा दिखा देता हूँ, but I want to connect a Fire TV stick also and show you the performance of this on OTT platforms and on YouTube, because truly इसका जो पिक्चर परफॉर्मेंस है वो तब जाकर के समझ में आएगा। So now let's log in into the YouTube from here only and show you a few videos। चलो YouTube पे सबसे पहले वीडियो देखते हैं। ये वाला तो मेरा ही वीडियो है तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा नहीं। 1440p 60 fps में चला रहा हूँ, तो मैं इसलिए इसमें चला रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि अपस्केल कैसे कर रहा है फ्रॉम 1440p। आप देखिए 1440p पे कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होंगे आपको। हाँ, नेटिवली जब आप चलाएंगे ना, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट इन सर्टेन वीडियोस डिपेंडिंग ऑन द वीडियोस, कोई वीडियोस में आप 4K पे फ्रेम ड्रॉप्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं व्हेन यू रन इट नेटिवली फ्रॉम द प्रोजेक्टर का OS। बट अगर आप फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करके वो सेम वीडियो चलाएंगे इवन एट 4K, वो फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होगा। आप यहाँ पे तो अभी देख रहे हैं कि 1440p 60 fps पे चल रहा है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप अभी हो नहीं रहा है। आप मुझे बताइए आपको कुछ दिख रहा है, फ्रेम्स कुछ ड्रॉप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है ये मेरे हिसाब से, एंड दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। कलर्स आप देखिए, अगेन
व्हाट आई वांट यू टू नोटिस इज ब्राइट एरियाज, डार्क एरियाज। देखिए कोई भी कलर लॉस नहीं है कहीं पे भी, और डार्क एरियाज में भी शैडोज बरकरार है, मेंटेन्ड हैं। और लेट मी जस्ट क्विकली एडजस्ट माय कैमरा जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि आपको सबसे ज्यादा फोकस मिले। यस, और आप देख सकते हैं कितने क्लियरली, ब्लू को देखिए, ग्रीन को देखिए, व्हाइट्स को भी देखिए। कभी कभार ना व्हाइट्स भी थोड़े बहुत फीके फीके लगते हैं कोई प्रोजेक्टर में, बट यहां पे ऐसा केस नहीं है। While this video is going on, let me also tell you the capability of this projector. इसमें 1400 ANSI lumens का सपोर्ट है in terms of brightness, यानी 14,000 lumens की ब्राइटनेस है। 8500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। तो पिक्चर क्वालिटी आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से चलता है। यस, एंड while this is running, जब मैं फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करूंगा ना, मैं आपको पिक्चर प्रीसेट्स भी बताऊंगा थोड़े बहुत कि कैसे पिक्चर प्रीसेट्स आपको इसमें मिलते हैं। बट जस्ट टेक अ लुक एट दिस वीडियो। और मैं अभी फटाफट इस वीडियो से निकलता हूं बिकॉज आई प्ले दिस वीडियो वन मोर टाइम फॉर यू लवली फोक्स, बट आई वांट टू प्ले एन HDR वीडियो बिकॉज नेटिवली भी अगर आपके मन में सवाल है कि क्या ये HDR वीडियो को सपोर्ट करेगा, देन देखिए ये वीडियो मैं 5 सेकंड के लिए चला सकता हूं, और कलर्स को देखिए आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बट ज्यादा देर में नहीं चला पाऊंगा बिकॉज कॉपीराइट। ये मेरी वीडियो नहीं है तो आई कांट रन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज, यहाँ पे आप सेटिंग्स पे देखिए HDR, ये देखिए HDR को भी ये सपोर्ट कर रहा है। सो नेटिवली भी विदाउट कनेक्टिंग अ फायर टीवी स्टिक या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक मी बॉक्स या एप्पल टीवी या इवन अ कंसोल, आपको HDR सपोर्ट नेटिवली भी मिल रहा है, एंड दैट इज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। नाउ लेट मी क्विकली कनेक्ट फायर टीवी स्टिक और उसकी भी मैं परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। मैंने फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट कर दिया है। इनपुट के सेटिंग्स में जाते हैं अभी, और इनपुट के सेटिंग्स में जाकर के इसके देखते हैं। देखिए इनपुट आप बटन जब दबाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा HDMI का। जब मैं HDMI दबाऊंगा, इसमें सिर्फ एक HDMI पोर्ट है। 2160p एंड 60 हर्ट्ज का यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ ठीक ऊपर में, है ना। और मैं यहाँ सेटिंग्स में जाता हूँ वापस, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो अभी कनेक्शन है दैट इज इन EDID 2.0। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप इसे EDID 2.0 पे ही रखें, क्योंकि अगर आप EDID 1.4 पे जाएंगे तो ये 1080p 60 fps पे चलेगा, 4K का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। सो प्लीज कीप दिस एट EDID 2.0। और लेट मी क्विकली रन द सेम वीडियो ऑन थ्रू फायर टीवी स्टिक, एंड मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ इसकी कितनी अच्छी है। सो लेट मी गो ओवर टू माई फायर टीवी स्टिक रिमोट अभी, और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी YouTube परफॉर्मेंस। सेम वीडियो, आई विल रन द सेम वीडियो बाय द वे। देखिए अभी मैं सेम वीडियो चला रहा हूं, बट ये मैं चला रहा हूं फायर टीवी स्टिक से, ये नेटिवली नहीं चल रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब फायर टीवी स्टिक से चल रहा है तो मैं आपको सबसे पहले तो जाकर के सेटिंग्स में दिखाता हूं इसकी कौन सी सेटिंग्स पे चल रहा है। पूरा 2160p एट 60 fps आप देख सकते हैं, 2160p 60 fps। और मैं थोड़ी देर के लिए चलाता हूं, एंड मैं अपने एडिटर को स्पेसिफिकली बोलूंगा इस बार कि भाई प्लीज काट के मत दिखाओ यार, पूरा दिखाओ। तो आप देखिए कहीं पे भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहा है। दिस इज रनिंग एट 2160p 60 fps, यानी फुल 4K पे चल रहा है। और कलर्स आप देखिए वापस से कितने शानदार है। और आप मुझे बताइए कमेंट्स में, आपको क्या कोई फ्रेम ड्रॉप्स दिख रहा है इन 4K? मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, जब आप नेटिवली ये सेम वीडियो को चला रहे हैं तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स दिख सकता है सेम वीडियो, और ये वीडियो के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज कोई फाइल्स जो होते हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं जब यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। तो ये वाला फाइल मेरा काफ़ी हैवी था बिकॉज मैंने एडिट उस तरीके से किया हुआ था। एंड फायर टीवी स्टिक से अगर आप ये चलाएंगे बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स आपको नहीं दिखेगा। देखिए अगेन आई एम मेंशनिंग दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों ने मुझे अपने पिछले वीडियो में कहा था कि भाई फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगेन इट वाज बिकॉज ऑफ द एडिटिंग। इस बार एडिटिंग में मैं कोई भी कटाई नहीं करूंगा बस मैं वो बोल देता हूं आपको। एंड लेट मी गो ओवर द पिक्चर प्रीसेट्स व्हाइल दिस इज रनिंग। देखिए आपके पास बहुत सारे पिक्चर प्रीसेट्स के ऑप्शन है। आप विविड स्टैंडर्ड में रख सकते हैं, ऑब्वियसली विविड में रखने से सबसे ज्यादा ब्राइटनेस आपको दिखेगा, और वो जो 14,000 लूमेंस की ब्राइटनेस है वो और खिल के आपको दिखेगी। यहाँ पे सॉफ्ट पे भी रख सकते हैं, यूजर में रख सकते हैं एक्सक्यूज मी। और जब आप यूजर में रखेंगे एवरी एस्पेक्ट आप ट्वीक कर सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस, हर एक एस्पेक्ट को आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। बट अगेन लेट मी टेल यू दैट द बेस्ट वर्जन इज द विविड वर्जन हियर इन टर्म्स ऑफ पिक्चर प्रीसेट्स। एडवांस पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे आपको सेम वही सेटिंग्स मिलेंगे। कलर टेम्परेचर को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वार्म कलर टोन्स अगर आपको पसंद है आप वार्म में रख दीजिए। स्टैंडर्ड थोड़ा सा कूलर है और कूल ऑप्शन भी है, बट यूजर वाला ऑप्शन भी आपके पास कलर प्रीसेट्स
के अलावा आपको कलर टेम्परेचर में भी यूजर ऑप्शन मिलेगा, सो दैट इज रियली गुड। लेट मी जस्ट कीप इट ऑन स्टैंडर्ड फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। नॉइज रिडक्शन है, फ्लैश टोन को आइडेंटिफाई करने वाला है, और ये गेम मोड भी है जिसे मैं ऑन करके रखा हूं बिकॉज मैं PlayStation 5 अभी कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, पिक्चर के साथ साथ आपके पास साउंड मोड के भी प्रीसेट्स हैं, जैसे मूवी में मैंने रखा हुआ है, स्पोर्ट्स है, यूजर है, आपका स्टैंडर्ड है, न्यूज है, म्यूजिक है, एंड अगेन मूवी। यूजर में रखने से इट बिकम्स लाइक एन इक्वलाइजर, तो आप इक्वलाइजर अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, बेस, मिड एंड ट्रेबल। सो दैट इज ऑल्सो प्रीटी गुड, बट आई लाइक कीपिंग इट ऑन द मूवी प्रीसेट। एंड सराउंड साउंड को आप ऑन कर सकते हैं। साउंड डिवाइस आप बाय द वे सेलेक्ट कर सकते हैं कि साउंड कहां से आना है, प्रोजेक्टर स्पीकर से आना है आपका या HDMI आर्क से। बाय द वे ये HDMI आर्क को भी सपोर्ट करता है, लेट मी टेल यू दैट। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं HDMI आर्क का सपोर्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक HDMI पोर्ट है, तो अगर आप HDMI आर्क को यूज करना चाहते हैं, यू विल हैव टू यूज दी प्रोजेक्टर की नेटिव OS। आप फायर टीवी स्टिक को यूज नहीं कर पाएंगे। बट लेट मी गो बैक टू द प्रोजेक्टर स्पीकर। प्रोजेक्टर में स्पीकर काफी तगड़े हैं, 10 वॉट्स के स्पीकर है, उसका सैंपल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, और वो 10 वॉट्स के स्पीकर्स ना बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, साउंड फिडेलिटी बहुत अच्छी है। आप एडवांस्ड ऑडियो में जब जाएंगे, आप AVC सेलेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस को ट्वीक कर सकते हैं। तो ओवरऑल आई जस्ट वांट यू टू नो दैट दिस इज अ सुपर्ब लुकिंग प्रोजेक्टर। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइट देख रहे हैं ना, दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ माई टीवी। अब मेरे टीवी में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे टीवी में कुछ ब्लू लाइट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो एम्बियंट लाइट है मेरे टीवी में, जो अल्टीमेटली प्रोजेक्टर पे थोड़ा सा पड़ रहा है, और उसके कारण भी वो ब्लू लाइट आपको दिख रहा होगा। बट आई मीन कीपिंग दैट असाइड, कीपिंग दैट अवे, इसकी ब्राइटनेस तो काफी तगड़ी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी बहुत अच्छा है, ब्लैक्स ब्लैक्स ही दिखते हैं, ऐसा नहीं कि ब्लैक्स ब्लू दिख रहे हैं या ग्रे दिख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट। और ऑब्वियसली कैमरा भी है ना, तो कैमरा में भी मैंने अपना जो एफ स्टॉप है वो लोएस्ट पे रखा हुआ है, लाइक 1.8 एफ स्टॉप पे है। ISO हालांकि मैंने 200 पे रखा हुआ है, आई थिंक 100 पे रखता तो और भी बेटर दिखता आपको ब्लैक। तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ एक्चुअली। मैं अगर अपने कैमरा के ISO को घटाऊंगा तो देखिए ब्लैक, अब देखिए ऑलरेडी थोड़ा और ज्यादा ब्लैक लगने लगा है। तो अगर मैं वो सेम सीन में जाऊंगा, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई कैसा दिखता है, जैसे ब्लैक ब्लैक ब्लैक। लेट मी गो ओवर टू ब्लैक एंड नाउ लुक एट द सेम सीन जब मैंने ISO घटाया हुआ है अपना। अगेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, आप क्लियरली देख सकते हैं, इस साइड को देखिए ब्लैक थोड़ा और ज्यादा दिखेगा, तो ब्लैक्स भी एक्चुअली में अच्छे दिखते हैं। एंड राइट नाउ द ISO ऑफ माय कैमरा इज एट 100, एफ स्टॉप इज 1.8। उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, अगर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में हैं आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज द पिक्चर परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोजेक्टर इज एब्सोल्युटली स्टेलर फॉर द प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और होपफुली यू विल बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये रहा इसका पिक्चर परफॉर्मेंस ओवरऑल ऑन YouTube। बट व्हाट अबाउट OTT, वो भी मैं आपको क्विक दिखाता हूँ। फायर टीवी स्टिक है तो ऑब्वियसली मैं प्राइम वीडियो सबसे पहले चलाऊंगा, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, वहां पे देखिए HDR10 डोल्बी विजन सबका लोगो दिखाता है। बाय द वे दिस डज नॉट सपोर्ट डोल्बी विजन, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, बट इट डज सपोर्ट HDR10। तो HDR10 का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। मैं अगर आपको बस 5 सेकंड दिखा सकता हूँ, मैं ज्यादा चला नहीं पाऊंगा, कॉपीराइट इश्यू, बट जस्ट टेक लुक एट दोस कलर्स यार। I mean, just take a look at the brightness. इतना bright है ना ये, and the colors really pop. I must tell you, beautiful यार. It is looking fantastic. बहुत बढ़िया दिख रहा है। प्राइम वीडियो पे तो कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। HDR जहां पे सपोर्ट होता है वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा HDR10 का। अगेन लेट मी टेल यू दैट दिस डज नॉट सपोर्ट HDR10 प्लस और डोल्बी विजन। इसमें स्टैंडर्ड HDR10 का सपोर्ट है, पर आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि HDR कंटेंट कैसे दिख रहा है। अगेन टेक अ लुक एट द कलर्स, ब्लू तो बहुत वाकई यार बहुत बढ़िया दिखता है। ये सीरियल मुझे बहुत दिन से देखना था, आई हैव केप्ट इट ऑन माय वॉच लिस्ट। अगर आपने देखा होगा ना, लेट मी नो कि इट्स अ गुड वॉच और नॉट। आउटर रेंज तो प्राइम वीडियो मैंने आपको फटाफट दिखा दिया। बेबी जॉन, चलो ये भी दिखा देता हूँ, ब्रांड न्यू वीडियो है, प्राइम पे ड्रॉप हुई है। 5 सेकंड तो मैं दिखा ही सकता हूँ आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। But just take a look at those colors यार, again beautiful नहीं? And unfortunately मुझे यहाँ पे रोकना होगा, but I hope you get the idea। तो प्राइम वीडियो पे ये परफॉर्मेंस है। What about Netflix? वो भी मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। Let me quickly exit Netflix and let's move, sorry, let me exit Prime Video and in fact enter Netflix। तो Netflix पे चलते हैं। कल ही मैंने एक पूरा मूवी देखा था इसमें रात में, भाई मजा आ गया। विचर का वो जो नया एनीमे आया हुआ है वो मैंने इस पे देखा, और यार इट वाज सो गुड, रियली रियली गुड। और ये मैं प्राइम वीडियो से चला रहा हूँ, तो
आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रोजेक्टर की परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक्चुअली में मेरी फायर टीवी स्टिक की परफॉर्मेंस है। अगर आप सोच रहे हैं बहुत टाइम ले रहा है टू लॉग इन इनटू नेटफ्लिक्स, जस्ट मेकिंग दैट वेरी वेरी क्लियर। तो यहाँ पे मैं चलाता हूँ वेनम आया हुआ है। बाय द वे नेटफ्लिक्स पे ना कहीं पे भी मुझे वो HDR वाला लोगो नहीं दिखा, इवन ऑन HDR कंटेंट मुझे वो लोगो नहीं दिखा। इसका मतलब है मोस्ट लाइकली नेटफ्लिक्स फ्रॉम फायर टीवी स्टिक ऑल्सो इज नॉट सपोर्टिंग आपका HDR। तो यहाँ पे डार्क सीन है, आपको दिख रहा होगा ये डार्क सीन का परफॉर्मेंस कैसा है। बट वेट, लेट मी गो ओवर टू अ ब्राइट स्क्रीन, एक ब्राइट एरिया को मैं दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। हाँ जी, ये वाला सीन अच्छा है, आपको ब्राइट स्क्रीन देख के एक अंदाजा हो जाएगा। अगेन 1 2 3 4 एंड 5। अनफॉर्चुनेटली इससे ज़्यादा मैं चला नहीं सकता हूँ। तो ये प्राइम के अलावा नेटफ्लिक्स का परफॉर्मेंस भी एक्चुअली में काफ़ी तगड़ा है। बट सिंस वी आर इन प्राइम वीडियो ना, व्हाट आई मेनली वांट टू शो यू इज इसकी सेटिंग्स में जब आप जाएंगे एक ऑडियो वीडियो डायग्नोस्टिक्स मिलता है आपको, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब आप डिस्प्ले एंड साउंड्स में जाएंगे ना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉल ऑडियो एंड वीडियो डायग्नोस्टिक्स। ना व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप इसमें जाएंगे आपको जो डिस्प्ले है उसकी कैपेबिलिटी के बारे में बताएगा। एंड प्लीज नोट हियर, यहाँ पे देखिए मैक्स रेजोल्यूशन बता रहा है 4K एंड मैक्स रिफ्रेश रेट बता रहा है 60 हर्ट्ज। डोल्बी डिजिटल प्लस को ये सपोर्ट करता है, डोल्बी डिजिटल को भी सपोर्ट करता है ऑडियो की अगर हम कैपेबिलिटी की बात कर लें तो। और अगर आपने अपना ऑडियो कनेक्ट किया हुआ है इसमें, लेट मी टेल यू वेरी क्विकली, कभी कभार क्या होता है कि जब आप ऑडियो में जाएंगे ना और जब आप सराउंड साउंड में जाएंगे, ये बाय डिफॉल्ट बेस्ट अवेलेबल में रहता है। अगर आपका साउंड बार से साउंड नहीं आ रहा है ना, प्लीज मेक श्योर दैट यू एक्चुअली चेंज इट टू PCM, तब जाके आपका साउंड आएगा। स्पीकिंग ऑफ साउंड बार्स, मैंने अपना कार्बन का CLT 2.1 इससे कनेक्ट किया था ब्लूटूथ के द्वारा। इट वर्क्स फ्लॉलेसली, एकदम बढ़िया चलता है। एंड ब्लूटूथ के द्वारा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस इसमें HDMI आर्क भी है, तो आप आर्क के द्वारा भी चला सकते हैं साउंड को। बट इसका खुद का जो इंटरनल स्पीकर्स है ना, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा है। और मैं आपको थोड़ी ही देर में सैम्पल सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। आपको छोटे रूम में ज़रूरत नहीं होगा स्पीकर का, बट यार प्रोजेक्टर ले रहे हो आप, थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट कर दो एक साउंड सिस्टम में लाइक 5.1, तो आपका पूरा होम थिएटर सेटअप हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्टर ले रहे हो विदाउट इमर्सिव साउंड ना, आपको ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं। सो मेरा सजेशन होगा कि हाँ, एक स्पीकर ज़रूर लो। बट हाँ, अगर आपका रूम 180 स्क्वायर फीट का भी है, आपका ज़रूरत नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए ले लो मैं वही बोलूँगा। सैंपल जब मैं चलाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा व्हाई एम आई टेलिंग दैट। सो मैंने आपको पूरा पिक्चर परफॉर्मेंस दिखा दिया है इसका। अगेन 14,000 लूमेंस की ब्राइटनेस है इसमें, यानी 1400 एनजी लूमेंस, 8500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। इसमें आपको हाइपर मोशन टेक्नोलॉजी भी मिलता है। तो जो आप मोशन देख रहे थे, जो यूट्यूब में भी 60 FPS चल रहा था, वो इतना बढ़िया इसलिए चल रहा था बिकॉज इसमें आपका हाइपर मोशन टेक्नोलॉजी है, जो पिक्सपैक रे में भी है, जो इससे महंगी है। इसके अलावा इसमें आपको वाइट कलर गैमेट भी मिलता है, तो ऑलमोस्ट DCI-P3 का 99% कवरेज आपको मिलेगा इसमें। तो दैट्स वाई कलर्स इतने खिल के दिख रहे हैं। आप यहाँ पे रेड्स देखिए, ब्लूज देखिए, ग्रीन्स देखिए, येलो देखिए, यहाँ पे आपको इतना बढ़िया इसलिए लग रहा है बिकॉज अगेन DCI-P3 का 99% का कवरेज इसमें आपको मिल रहा है। वाइट कलर गैमेट है, कलर्स ब्रिलियंट दिखते हैं बिकॉज ऑफ HDR10 का सपोर्ट भी। एंड अगेन लेट मी टेल यू दैट दिस सपोर्ट्स HDR10 ओनली, डोल्बी विजन नहीं सपोर्ट करता है ये, सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट डोल्बी विजन का सपोर्ट इसमें। और एक और चीज मैं बता दूं, इस प्रोजेक्टर की स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स कलर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, एंड दैट्स व्हाई आई विल एक्चुअली रेकमेंड दिस प्रोजेक्टर, बिकॉज आई डोंट लाइक डिवाइसेस जहां पे मुझे जा करके ना बहुत सारा सेटिंग्स चेंज करना पड़े मैनुअली। मेरे को वैसा बिल्कुल नहीं पसंद। अरे यार, मैं अगर पैसे दे रहा हूँ, मुझे ऐसा एक डिवाइस चाहिए कि डब्बे से निकाला, कनेक्ट किया और आई कैन एंजॉय माई कंटेंट, एंड दिस इज एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ डिवाइस। ये पिक्सपैक की OG Pro जो है, इसके कलर्स बहुत अच्छे ट्वीक्ड आते हैं, आई मीन स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जो मैन्युफैक्चरर ने ट्वीकिंग की है वो आपके लिए सही होगा। हाँ, कलर प्रेफरेंसेस आर सब्जेक्टिव, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं यू कैन ऑब्वियसली चेंज इट, आपके पास वो ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर प्रीसेट्स वाले सेटिंग्स में दिखाया हुआ था, बट आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। सो दिस इज द कलर परफॉर्मेंस। नाउ लेट मी क्विकली शो यू द गेमिंग परफॉर्मेंस, और फिर मैं आपको साउंड दिखाता हूँ इसकी। मैं फटाफट आपको साउंड चला करके दिखाता हूँ। अभी नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चलाऊंगा तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा चल रहा है। बाय द वे लेट मी टेल यू कि इसमें 10 वॉट्स के स्पीकर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से ट्यून्ड है। मिड्स अच्छे हैं, ट्रेबल्स तो बहुत ही बढ़िया हैं, आपको वोकल्स बहुत क्लियरली सुनाई देंगे, और बेस भी सरप्राइजिंगली इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड। इनफैक्ट लेट मी मेक अ क्विक कॉमेंट, मैंने पिक्सपैक की रे जो है वो थोड़े दिन पहले रिव्यू की थी, एंड इसकी साउंड मुझे
पिक्सपैक रे से डेफिनेटली बेटर लगी. इट्स दैट गुड, फिडेलिटी बहुत अच्छी है. बट यू बी द जज, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. देखिए मैं माइक से जितना भी रिकॉर्ड करूँगा आपको पूरा 100% तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में इसकी साउंड कैसी है. और माइक से जब रिकॉर्ड करते हैं ना, मे बी डिस्टॉर्शन भी आ सकता है. कुछ डिवाइसेस भी है मेरे यहाँ पे, जैसे एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है. माई डॉग इज़ ऑल्सो बार्किंग इन द बैकग्राउंड यार. तो ट्रू पिक्चर आपको पता नहीं चलेगा, बट हाँ एक अंदाज़ा मिल जाएगा आपको कैसा है. एंड रियल लाइफ में डिस्टॉर्शन नहीं होता है इवन एट 85 to 90% वॉल्यूम. बट मे बी बिकॉज मैं माइक से पिकअप कर रहा हूँ, तो माइक से पिकअप करने पे डिस्टॉर्शन हो सकता है. बट लेट मी जस्ट प्ले दिस, नॉट स्पीक, एंड यू बी द जज. आप मेरे को कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लग रहा है ये. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll तो जैसे कि आपने देखा, मैं बोल रहा था ना वोकल्स बहुत क्लियर है. आप मूवीज़ भी देख रहे होंगे ना, डायलॉग की क्लैरिटी, वोकल क्लैरिटी इज़ एक्सीलेंट इन दिस प्रोजेक्टर. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. डायलॉग्स मडल्ड बिल्कुल भी साउंड नहीं करेंगे. बहुत अच्छी साउंड फिडेलिटी है. अगेन आपका अगर रूम 180 स्क्वायर फीट का भी है, दिस इज़ मोर देन इनफ. बट आई विल अगेन टेल यू कि अगर आप एक प्रोजेक्टर ले रहे हैं तो भाई 5.1 का होम थिएटर सेटअप करने के लिए एक साउंड बार या म्यूज़िक सिस्टम भी ले लीजिए, ताकि आपको पूरा ट्रूली ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा. बट ओवरऑल इसकी इन प्रोजेक्टर साउंड इज़ प्रिटी गुड, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री फॉर दैट 10 वॉट्स के स्पीकर्स. यूड बी सरप्राइज्ड. अगर आप यूज़ करेंगे ना, प्लीज़ कम बैक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा इसका साउंड क्वालिटी. मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है. ओके, तो मैंने अपना PlayStation 5 कनेक्ट कर लिया है इस पर. और कनेक्ट करते साथ ना मैं आपको इनपुट दिखाना चाहता हूँ कि इनपुट में जब आप जाएंगे HDMI सेलेक्ट करेंगे, लुक एट दैट 2160p इंटू 60 FPS ये दे रहा है मुझे परफॉर्मेंस. एंड बाय द वे, अगर आप एडवांस्ड सेटिंग्स में चले गए इसका, तो प्लीज़ मेक श्योर अगेन कि दैट यू सेलेक्ट द EDID 2.0 वर्जन, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट. अगर आपने 1.4 पे रखा ना, तो आपको 2160p मिलेगा नहीं. दूसरा चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे ना, आप पिक्चर में जाइएगा एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप गेम मोड को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका लेटेंसी जो है वो गिर जाएगा. तो वो आपको ध्यान में रखना है. एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कलर टेम्परेचर आप सब चेंज कर सकते हैं. पिक्चर मोड में जाएंगे अगर आप, तो आप विविड स्टैंडर्ड किसी भी रख सकते हैं. मैंने विविड पे रखा हुआ है बिकॉज आई लाइक दी कलर प्रोफाइल, बिकॉज इसमें ब्राइटनेस बढ़ जाती है. अब मैं आपको PlayStation 5 में जा करके इसकी सेटिंग्स दिखाना चाहता हूँ इन PlayStation 5, बिकॉज यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है. सो लेट्स गो ओवर टू करंट वीडियो आउटपुट सिग्नल. और यहाँ पे देखिए 3840x2160p, एंड ये बोल रहा है कि ये 4K HDR को भी सपोर्ट कर रहा है. HDCP वर्जन इज 2.3 विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट. यहाँ पे जैसे देखिए, अगेन लुक एट हाउ गुड दिस लुक्स यार. ये वाला सेक्शन मैं इसलिए दिखाता हूँ ना, बिकॉज ब्राइट एरियाज को आप देखिए, वो स्काई को देखिए, ब्लू कलर्स, ग्रीन पत्ते, येलो पत्ते जो है, जो ऑटम लीव्स होते हैं, सनलाइट देखिए यार, इतना ब्राइट है ना ये प्रोजेक्टर कि जब आप ये लेंस फ्लेयर जो होता है ना ऐसा, ये जब आप देखेंगे ना आपको बिल्कुल मज़ा आएगा. देखिए, ओ बॉय बॉय ओ बॉय. एंड हर एक कलर कितने खिल करके दिखते हैं. देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू जो हो गया, और जो ऑरेंज हो गया, ब्राउन हो गया, बहुत अच्छे दिख रहे हैं. एंड ये मैं दोबारा एक्चुअली मैं सेम क्लिप नहीं दिखा रहा हूँ पिक्सपैक रे का, ये मैंने वापस चलाया हुआ है एक्चुअली मैं पिक्सपैक OG Pro पे. तो दिस लुक्स रियली रियली गुड. सो अगेन गाइस, आपको अगर अच्छे कलर्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस प्रोजेक्टर फॉर गेमिंग. आप कंसोल गेमिंग तो 100% कर सकते हैं. यहाँ पे PC गेमिंग भी कर सकते हैं आप, क्योंकि PC में भी आपको 4K 60 FPS मिलेगा. तो चाहे वो PC हो, चाहे वो Xbox Series X हो या PlayStation 5 हो, सारा कुछ तगड़े वे में चलेगा जैसे कि यहाँ पे चल रहा है. गेमिंग परफॉर्मेंस इज़ मोर देन सेटिस्फैक्ट्री. बड़े स्क्रीन पे जब आप गेम करते हैं ना, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार. आप जब गेम करेंगे ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा. अगर आपने ख़रीदा है या कोई दूसरा प्रोजेक्टर आपके पास है और आपने बड़े पर्दे पे यानी 120 इंच के स्क्रीन पे अगर आपने गेम किया ना, तो आप मेरे को बताइएगा. स्क्रीन की बात करें ना, तो ऑलमोस्ट 120 इंच का स्क्रीन मुझे दिख रहा है यहाँ पे. एंड ऑलमोस्ट मैं 11 फीट की दूरी पे हूँ, सॉरी 12 फीट की दूरी पे हूँ. तो
12 फीट से ये करीबन 120 इंच की स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर रहा है। फुल HD 4K सपोर्ट भी है इसमें। एंड अगेन लुक एट दोज कलर्स, लुक एट द स्किन टोन एज वेल गाइस, आई मीन इनक्रेडिबल नहीं? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। वापस से, दिस इज PlayStation 5 की गेमिंग ऑन PixPack OG Pro। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। तो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। मैं अपने ही एक वीडियो चलाता हूँ बाय द वे, ताकि अगेन कॉपीराइट का इशू नहीं हो। Let me tell you, people, and welcome to another video of mine. In today's hold on, video, again sound मैं what भूल you're गया looking था। at is a PC mod that you can get. देख रहे हैं sound कितना बढ़िया था? On your PC. Since we were coming from the audio only। That is exactly what I'm going to be showing you in this video today. And apart from that, ओ यार ठीक है, इसे सबसे लो वॉल्यूम में रखते हैं और लेट मी गिव यू माई 2 cents अबाउट दिस प्रोजेक्टर। मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोजेक्टर पैसा वसूल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कलर परफॉर्मेंस इज़ एक्सीलेंट फॉर द प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट अगर हम बात कर लें तो 24,999 यानी 25,000 में आपको ये प्रोजेक्टर मिल रहा है। और इस प्राइस पॉइंट में आपको ऐसा कोई प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा जिसमें आपको 3 GB के रैम के साथ 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। सो दिस इज़ ऑलरेडी अ हट के प्रोडक्ट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। आपको 14,000 लूमेंस का ब्राइटनेस मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग इन 25,000 रुपीज़ का बजट। और 8,500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। और गेमिंग परफॉर्मेंस तो आपने देखा होगा, गेमिंग परफॉर्मेंस भी तगड़ी है। हाँ, इसमें VRR या ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं है, पर आपको एक गेम मोड मिलेगा, डेडिकेटेड गेम मोड। तो वो डेडिकेटेड गेम मोड को आप ऑन करेंगे तो आपका लेटेंसी वैसे भी घट जाएगा, बट ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। एंड आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसे लग रही है व्हेन यू टेक अ लुक एट इट। अपस्केलिंग इसका बहुत ही शानदार है। मैंने 1080p पे भी वीडियोस चलाया, 720p पे भी वीडियोस चलाया और इसकी अपस्केलिंग मैंने देखी, काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है ये। एंड कोई भी लैग, जब मैंने फायर TV स्टिक कनेक्ट किया, कोई भी लैग, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स मुझे दिखा नहीं। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो दिस लुक्स रियली गुड। अगेन हाइपर मोशन टेक्नोलॉजी है, तो जब आप गेमिंग भी करेंगे ना, आप यहाँ पे फुटेज देखिए गेमिंग की, वो हाइपर मोशन टेक्नोलॉजी के कारण आपका मोशन हैंडलिंग भी बहुत ही बढ़िया है इसका। और इसके अलावा पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में भी इट इज कवर्ड, बट येस आई विल टेल यू वन थिंग हियर कि अगर इसमें HDMI के 2 पोर्ट्स होते ना तो और भी बढ़िया होता इंस्टेड ऑफ 1 पोर्ट। तो वो मेरे को एक खामी लगी यहाँ पे। दूसरी खामी इज दैट वो जो USB पोर्ट्स है ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टैक्ड अप डाउन, उनको साइड में रखना चाहिए था, वो बेटर होता एक्चुअली। बट इसका रिमोट भी बढ़िया है, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है, डिज़ाइन आपने देख लिया हुआ है। एंड 40,000 घंटे का इसका लैंप लाइफ है। तो आप सोच रहे हैं अगर आप दिन में 8 घंटे भी देखेंगे ना, 10 साल के ऊपर चलेगा ये प्रोजेक्टर। इतनी लंबी शेल्फ लाइफ है इसकी। जब भी आप एक प्रोडक्ट लेते हैं ना, बट आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू बाय अ UPS या स्टेबलाइजर फॉर अ प्रोडक्ट लाइक अ प्रोजेक्टर या फिर अ प्रोडक्ट लाइक अ TV, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएं। बट लेट मी कम बैक टू दिस प्रोजेक्टर एंड गिव यू माई फाइनल 2 cents। देखिए, ये जो प्रोजेक्टर है ना, दिस इज अ वेरी इजी प्रोजेक्टर टू रिकमेंड एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 24,999। अगर आपका बजट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, देन आई विल रेकमेंड दैट यू चेक आउट PixPack की रे, क्योंकि उसमें आपको ऑलमोस्ट डबल ब्राइटनेस मिलता है देन दिस, और उसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी बेटर है। तो अगर आप और स्पेंड कर सकते हैं लाइक 3,000 to 4,000 रुपीज मोर, देन प्लीज गो अहेड एंड बाय PixPack रे। बट दिस प्रोडक्ट एज इज अ फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे एक रिव्यू यूनिट मिला है। मैं भी आपकी तरह एक कंज्यूमर हूं और मैं कंज्यूमर की तरह ही आपके लिए रिव्यू करके पेश कर रहा हूं। और प्लीज नोट कि मैंने PixPack से कोई पैसे नहीं लिए। अगेन लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, ऑल ओपिनियंस इन दिस वीडियो आर पर्सनली माइंड। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि एट 24,999 दिस इज वन ऑफ दोज प्रोजेक्टर्स विच यू शुड डेफिनेटली कंसिडर अगर आप एक होम थिएटर सेटअप रखना चाहते हैं अपने घर पे। दिस विल बी इन माई टॉप ऑफ द लिस्ट, एटलीस्ट टॉप 5 में तो आएगा ये, ऑफ द प्रोजेक्टर्स दैट यू शुड डेफिनेटली चेक आउट बिफोर मेकिंग अ होम थिएटर वाला सेटअप। एंड दैट्स वाई द PixPack जापान की OG Pro is a very easy product to recommend, एंड मेरे हिसाब से ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है और मैं इसे रेकमेंड करूंगा। तो मेरे हिसाब से थम्स अप बनता है इस प्रोडक्ट के लिए। आपको क्या लगता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर आप चलते हैं फटाफट आउटरो की तरफ। तो भाई आज के इस वीडियो के लिए ना इतना ही। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, या फिर अगर आपके कोई सवाल है इस प्रोडक्ट को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन, और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। जाने के पहले 2 रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन, और साथ ही में सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दिए।
और बेल आइकन यानी घंटी टिंग टोंग वो भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। इसके अलावा एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर आप उस लिंक को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे मुझे अमेजोन की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी। मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बता देना चाहता हूं, और मैं ये भी वापस दोहराना चाहता हूं कि मैंने पिक्सपैक से कोई पैसे नहीं लिए इस वीडियो को बनाने के लिए। सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये सिर्फ एक रिव्यू यूनिट है। पर ऑल दी ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड एंड शेयर्ड इन दिस वीडियो वो मेरी है। तो आप मेरे चैनल को उस वे में सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक एंड परचेसिंग दिस प्रोडक्ट। तो आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। पर इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।